हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये वाली जो फैन फिक्शन है अभी जस्ट मेरे दिमाग में है, मैंने इसे कहीं लिखा नहीं है, पब्लिश तो बहुत दूर की बात है। तो ये आपको किसी भी साइट पे नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि आप इस फैन फिक्शन का जो है वो लिंक सेंड कर दीजिए, क्योंकि ये अभी लिखी नहीं गई। तो मैं अपनी जो ये फैन फिक्शन है ये शुरू करती हूँ। ये अभी थॉट प्रोसेस में है और गाइज मुझे लिखने का टाइम नहीं मिलता। सारे कहते हैं कि ब्लाइंड जेड भी जो है आपने अभी कंप्लीट वॉटपैड पे नहीं लिखी है, तो गाइज मेरे पास टाइम ही नहीं है लिखने का। जब मेरे पास टाइम होगा मैं उसे लिख दूंगी, और अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं लिख पाऊंगी। हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, ये माई हिडन कॉन्सर्ट करके है, और ये जो स्टोरी है ये वांगशन है, जिसमें टॉप जो है वो लवांगजी है और बॉटम जो है हमारा विवुशियन है। एक बार की बात होती है, घूसू का बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, जहाँ पर जो हमारे किंग होते हैं वो चिंगेजुन होते हैं और उनकी वाइफ जो होती है वो रानी होती है। उनके 2 बेटे होते हैं, जिसमें से क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो जिवजुन लेनशिचन, जिनका बर्थ नेम लेन हुआन होता है, और दूसरा उनका बेटा होता है हेंगवांगचुन, जिसे बहुत सारी बैटल में लड़ने के बाद इन दोनों बच्चों को टाइटल मिला हुआ था, जिवजुन और हेंगवांगचुन को। हेंगवांगचुन हमारे लोवांगजी होते हैं, जिनका बर्थ नेम होता है लंजा। और ये दोनों की ब्यूटी दूर दरार तक बहुत फेमस होती है। लड़कियां, लोग मरा करते थे इन 2 अल्फा की ब्यूटी को देखने के लिए। न जाने कितनी दूर दूर से लोगों के डिज़ायर होते थे इन लोगों से शादी करने के लिए। लेकिन लेनशिचन एक बार एक जगह जाते हैं, जिस जगह का बहुत छोटी सी जगह होती है, और वहाँ पे एक गांव होता है युनमग नाम से, और उस गांव के मुखिया जो होते हैं वो होते हैं जियांग फेंगमिया, और उनकी जो वाइफ होती है मैडम यू। उनकी जगह बहुत ही अच्छी थी। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से एक अडॉप्टिव था विवुशियन, 2 बच्चे थे जियांग यानली और जियांग छा, उनका बेटा जो कि एक ओमेगा था। उनका अडॉप्टिव सन भी एक ओमेगा था, उनकी बेटी वो भी एक ओमेगा थी, और उनके तीनों बच्चे ही ओमेगा होते हैं। जब लेनशिचन भ्रमण के लिए निकले होते हैं तो वो युनमक से होकर निकलते हैं, तो वो वहाँ लेनशिचन जो होते हैं वो वहाँ पे जियांग चेंग यानी कि जंगछा को देखते हैं। जंगछा को देखते ही उन्हें उसकी ब्यूटी पे दिल आ जाता है। वो वहाँ पर एज अ क्राउन प्रिंस नहीं, बल्कि लोकल बंदा होकर वहाँ पर एज अ मर्चेंट वहाँ पर घूमने जाते हैं। और जंगछा जब अपने डिसिपल्स, अपने विलेज के कुछ लोगों को तीर कमान में कैसे चलाते हैं या फिर तीर को कैसे निशाने पर दागा जाता है, ये सब सिखा रहा होता है, तब जिवजुन जो है वो जंगछा को पहली बार देखते हैं और उन्हें उससे प्यार हो जाता है। जी गाइस, आप लोगों को जंगछा और हमारे जिवजुन देखने थे तो इस स्टोरी में आपको वो साथ दिखेंगे। लेनशिचन अल्फा होते हैं, उन्हें जंगछा इतना प्यारा लगता है। हालांकि जंगछा बहुत दूर से मूडी दिख रहा था। लेनशिचन उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप भी मुझे तीरंदाजी सिखा सकते हैं। जंगछा उन्हें देख के मुंह बनाने लगता है और कहता है कि सॉरी, मैं बाहर के लोगों को ये सब नहीं सिखा सकता। लेनशिचन ने एक मर्चेंट का रूप धारण किया होता है, तो वो उसके पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं, आप मुझे अपना नाम तो बता सकते हैं ना, आप कहाँ रहते हैं, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। लेनशिचन देखते ही जंगछा को अपना दिल हार गए थे और वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो वो कहता है, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन पीछे से एक बंदा बोलता है, यंग मास्टर जियांग, आप इन्हें अपना नाम क्यों नहीं बता रहे। तो जंगछा उस बच्चे को आंख दिखाने लगता है और कहता है, 100 बार कहा है ना, स्ट्रेंजर्स के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताते। तो वो कहता है बच्चा, ओके ओके मैं समझ गया। तो लेनशिचन कहते हैं, तो तुम जियांग क्लैन से हो, वही ना जो छोटे छोटे यहाँ पर विलेजर्स को ट्रेन करते हैं, यहाँ के मुखिया भी जियांग क्लैन से हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो। तो वो बच्चा बोलता है, वो तो इनके फादर हैं। तभी लेनशिचन कहता है, ओ तो तुम यहाँ के मुखिया के बेटे हो, ओ तभी तुम में इतनी अकड़ है। जंगछा कहता है, तुम एक मर्चेंट हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें मेरे क्लैन या मेरे यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम अपना काम करो। और वो उस बच्चे को आंखें दिखाता है और कहता है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, तुम मेरे साथ वापस युनमक चलो। वो उन बच्चों को खींच के लोटस फायर की तरफ ले जाता है और वो उन बच्चों को डांट लगाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के बीच अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की। अगर वो किसी का मर्डर कर देता या फिर वो चोरू चक्का होता तो वो बच्चा कहता है, उसके कपड़े तो इतने सुंदर थे, वो किस एंगल से आपको चोरू चक्का लग रहा था। जंगछा कहता है, क्या पता वो चुरा कर भागा हो किसी के कपड़े।
तो वो बच्चा कहता है वो तो इतना हम्बल था, उसके हाथ में कोई चाकू भी नहीं था, तो वो चुरा के कैसे भागेगा। जंगछा कहता है तुम लोगों को समझाना तो पहाड़ के साथ लड़ाई करने जैसा है, ओ मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। और वो वहाँ से मुंह बना के चला जाता है। जेवजुन को जियांग क्लैन के मुखिया का बेटा, जो कि एक ओमेगा था, उसके सेंट से ही पता चल रहा था कि वो ओमेगा है, वो बहुत पसंद आ जाता है। जेवजुन वहाँ से अपने क्लैन में वापस आ जाते हैं और वो ये सारी बातें अंकल चरण, अपने पिता चिंगनजुन, अपनी माता और अपने भाई के आगे बता रहे होते हैं कि जियांग क्लैन में बहुत सुंदर सुंदर ओमेगा हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर उनके पेरेंट्स जियांग क्लैन के मुखिया जियांग फेंगमिया के सामने जंगछा का रिश्ता भेज देंगे। तो ये सारे के सारे बंदे शिचेन की खुशी देखकर कहीं ना कहीं खुश थे। तभी शिचेन कहता है मैंने एक और चीज़ सुनी है, जियांग क्लैन में एक अडॉप्टिव सन भी है जो कि एक ओमेगा है, और मैंने सुना है उसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा फेमस है कि उसे अक्सर मुंह ढकने की इजाज़त दे रखी है। वो कहीं भी अपने चेहरे से पर्दा नहीं उठाता। वो अल्फ़ा जहाँ भी जाता है ना, वो अपने चेहरे को ढक के वो ओमेगा जहाँ भी जाता है ना, वो अपने चेहरे को ढक के रखता है। किसी भी अल्फ़ा ने आज दिन तक उसका चेहरा नहीं देखा। जियांग फेंगमिया और यहाँ तक कि मैडम यू का ऑर्डर है कि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता। मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत है। ये बात सुनते ही मैडम लेन कहती हैं उसका नाम क्या है। तो लेन शिचन कहता है उसका नाम वी वुशियान है। तभी मैडम लैन को कुछ याद आता है और वो कहती हैं इस नाम का तो मेरी फ्रेंड का बेटा था। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था कांगसे सरन, और उसका बेटा था जिसका नाम वी वुशियान था, और मैंने सुना है कि वो बहुत पहले गुजर गई थी। तब जियांग्स ने उसे अपना अडॉप्टिव सन बना लिया था और वो बहुत सुंदर था। मैंने बचपन में उसकी शक्ल देखी थी, वो बहुत प्रिटी था, बिल्कुल हमारे वांगची की तरह। क्यों ना हम उसका रिश्ता हमारे वांगची के लिए भेजते। सोचो ना, मेरी दोस्त का बेटा मेरे बेटे का आने वाला पति होगा, हस्बैंड होगा, कितना अच्छा लगेगा ना। मैं सच में बहुत क्यूरियस हूँ उसे लेके। क्यों ना सुनो हस्बैंड, क्यों ना हम वांगजी का रिश्ता वहाँ भेज दें। चिंगनजुन कहते हैं अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम वांगजी से पूछो, अगर वांगजी को कोई परेशानी नहीं तो हम तुम्हारे दोस्त के बेटे के लिए वांगजी का यानी कि हमारे अल्फा बेटे का रिश्ता भेज देंगे। वांगजी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा मदर फादर को ठीक लगे। वांगजी बहुत ही ज़्यादा चुप रहने वाला इंसान था, सिर्फ अपने क्लैन के रूल फॉलो करने और अपने आदर्शों पर चलने वाला इंसान था। उसे दीन दुनिया दोस्ती यारी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने मदर फादर से भी बहुत कम बोलता था। मदर फादर ने जो बात बोल दी वांगजी उसे सिर हिला के कबूल कर लेता था, लेकिन वो कभी भी कोई गलत चीज़ों को नहीं सहता था। वांगजी भी जब विंग के बारे में सुनता है तो वो क्यूरियस हो जाता है कि ऐसा कौन इंसान है जो अपना चेहरा ढक के इधर उधर घूमता है। यहीं लोटस फायर में हम देखते हैं कि जंगछा जो है वो वी वुशियान को बुलाने के लिए आता है। वी वुशियान वहाँ पे रेबिट्स को खाना खिला रहा होता है। वो बड़ी मुश्किल से किसी ठंडे एरिया से रेबिट्स उठा के लेके आया हुआ था और वो उन रेबिट को फीड करा रहा होता है अपनी गोदी में रख के, और कह रहा होता है देखो तुम्हें मेरे जाने के बाद ख्याल रखना होगा। और मैडम यू कह रही थी कि वो मुझे बहुत जल्दी शादी करके कहीं और भेज देंगी क्योंकि वो मेरी शैतानियों से तंग आ गई हैं। लेकिन तुम बताओ क्या मैं शैतान हूँ? हाँ लेंतुजी, वो जहाँ से भी उन रेबिट्स को उठा के लेके आया था वो लेंसेक था, और वी वुशियान ने उस छोटे से रेबिट का नाम लेंतुजी रख लिया था जो कि वाइट कलर में था। और वहीं पे एक ब्लैक कलर का रेबिट उसे मिलता है जो कि उसे युनमक से ही मिला था, तो उसने उसका नाम जियांग तूजी रख दिया था। और वो लेंतुजी और जियांग तूजी दोनों के साथ खूब वक्त बिताया करता था। तभी वो कहता है लेंतुजी बताओ ना, आंट क्या मुझे सच में दूर भेज देंगी? क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो जो जियांग तूजी होता है वो तो उसकी गोद में कूदने लगता है, लेकिन लेंतुजी प्यार से उसकी गोद में आकर सो जाता है। वी वुशियान खुश होता है और कहता है देखा मेरा लेंतुजी मेरे जियांग तूजी से ज़्यादा अच्छा है। तभी जंगछा वहाँ चिल्लाते हुए आता है और कहता है वी वुशियान क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ओहो तुम भी ना, तुम्हें पता है मदर कितने गुस्से में है, और तो और आज मेरे पीछे एक पता नहीं कहाँ से आया हुआ मर्चेंट पड़ गया था। तुम्हें पता है वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मैं कौन हूँ कैसा हूँ? तो वी वुशियान हंसते हुए कहता है शायद उसका दिल तुम पे आ गया होगा, लेकिन मुझे उस पर बहुत अफसोस होता है। हो सकता है वो काना हो या भैंगा हो, क्योंकि अगर वो तुम्हें पसंद कर रहा है तो वो डेफिनेटली भैंगा तो पक्का ही होगा, या फिर उसकी नदूर की नज़र कमज़ोर होगी। तो जंगछा जो है वी वुशियान के कंधे पे हाथ मारते हुए कहता है तुम ज़्यादा मजे मत लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वी वुशियान कहता है तुम क्या करोगे? हाँ
वैसे भी तुम्हारे फादर मदर ने मुझे एक पनिशमेंट ऑलरेडी दे दी है। वो लोग चाहते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मैं तुमसे दूर हो जाऊं। ये बात सुन के जंगछा को बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि वो बचपन से हमेशा साथ रहे। जंगछा तक ने अभी तक वी विजयन का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन वी विजयन उसे बहुत बहुत अच्छा लगता था, उसका प्यारा ओमेगा ब्रदर, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था अपने शिजे के बाद। वो अपनी मदर से भी प्यार करता था, लेकिन उन दोनों का ब्रदरली जो बॉन्ड था ना, वो बहुत ही अच्छा था। वहीं शिजे आती हैं और कहती हैं, एशियान मदर जो है वो तुम्हें डरा रही थी। एक्चुअली जब तक मेरी शादी नहीं होती और सबसे बड़ी ओमेगा मैं हूँ, तो तुम्हारी शादी कैसे हो जाएगी? विविजन कहता है, अगर मेरी शादी हो जाती है और मेरा पति खूंखार निकलता है जो मुझे मारेगा पीटेगा, तो याद रखना श्राप लगेगा सबको। अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ से दूर भेजा और मुझे एक खूंखार गंदे बिल्कुल भयंकर पति के साथ मेरी शादी कर दी तो जंगछा छेड़ते हुए कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा पति बहुत ही काला, मोटा और बहुत लंबा है विभूषण, और मैंने सुना है उसके पास से इतनी गंदी स्मेल आती है कि दूर दूर तक के लोग डर जाते हैं, और तो वो 2-2 महीने तक नहाता भी नहीं। ये सुनते ही विभूषण की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहता है, क्या सच में मेरा होने वाला हस्बैंड ऐसा है शिजे? शिजे कहती हैं, वींग ऐसा कुछ नहीं है विभूषण, जो जंगछा है वो तुमसे मजे ले रहा है, अचंग जो है वो तुमसे मज़े ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो अपने प्यारे से ओमेगा ब्रदर को हक करती है और कहती है, तुम भी ना डिडी, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग तुमसे मजे लेते हैं। तुम्हें लगता है मेरे इतने ब्यूटीफुल एशियन का जो हस्बैंड होगा वो हम ऐसे ही कोई बंदर जैसा काला भूत कोई भी हबशी सा ढूंढ लेंगे? नहीं ना, हम अपने बच्चे के लिए, हम अपने छोटे से ओमेगा ब्रदर के लिए बहुत क्यूट सा हस्बैंड ढूंढेंगे जो सबसे सुंदर होगा। विंग कहता है कि शिजे, मैं कभी अपना पर्दा हटा सकता हूँ, आपको पता है मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पर्दा रखना, लेकिन ना जब बचपन में सब मुझे ऐसे घूर के देखते थे तो फादर मदर ने डिसीजन लिया कि मुझे ये पर्दा करना चाहिए। बचपन से मैं ये पर्दा कर रहा हूँ, ये पर्दा मैं कब हटाऊँगा? मुझे भी आपकी तरह सबको अपना फेस दिखाना है, घूमना है। तो जंगछा कहता है, तुम इतने अगली हो ना, इसलिए तुम्हें पर्दा कराया है, कहीं बच्चों की चीख ना निकल जाए तुम्हें देख के। विभूषण उसे घूर के देखता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने फिर से मेरे से मजे लिए तो। और वो अपनी शिजे को हक कर लेता है। विभूषण को अक्सर वो लोग वाइट रंग की ड्रेस में रखा करते थे और वाइट पर्दे के अंदर, या फिर उसे प्रॉपर ब्लैक ड्रेस और ब्लैक पर्दे पे रखा जाता था। विभूषण को कभी कभी बहुत बुरा लगता था कि उसके अंकल आंटी उस पर बहुत सख्ती बरतते हैं, उसे कभी भी अपना पर्दा हटाने की कभी भी इजाज़त नहीं मिली हुई थी। और तो और जब वो नहाता था, वो कुछ भी करता था, उसे अक्सर अपने चेहरे पे वो पर्दा लगाए रखना होता था। वो जब रूम में अकेला होता था तभी उस पर्दे को वो हटा सकता था। यहाँ तक कि उसकी मेड ने या फिर उसके नीचे काम करने वाले लोगों ने भी उसकी शक्ल कभी नहीं देखी थी, उसकी शिजे तक ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। विंग को बहुत बुरा लगता था कि सबको आज़ादी थी अपने मुंह दिखाने की, लेकिन उसे नहीं थी। और अब तो उसके मन में खौफ बैठ गया था कि मैडम यू उसकी मस्तियों से तंग आकर उसे सच में किसी काले मोटे भद्दे पति के साथ शादी करवा देंगी। और विंग सोचता था कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी शादी में से भाग जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर इनकी अरेंज मैरिज होती है तो क्या विंग अपनी शादी में से भागेगा या वो उस शादी को निभा लेगा, और क्या होगा जब लवांग जी विंग के चेहरे को देखेगा? क्या उसे विंग से प्यार हो जाएगा या फिर विंग की खूबसूरती में वो कायल होकर रह जाएगा? देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें और मुझे बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, 1000 लाइक कर दीजिएगा। जैसे 1000 लाइक होंगे मैं नेक्स्ट पार्ट शेयर ज़रूर कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।